प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस 5वें भाग में कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 1.3 प्रश्न क्रमांक 5 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। आपसे ये प्रश्न है कि 1/17 1 में 17 का जो भाग लगाओगे आप, उस 1/17 में अधिकतम अंक, एक में यदि हम 17 का भाग लगाते हैं तो यहाँ पर जो अंक आएंगे उन अंकों की संख्या अधिकतम क्या हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं 17 है, तो हम कह सकते हैं 17 में से एक कम कर दो, मतलब 16 हो सकती है। तो हमें यह लिखना है, हल लिखने के बाद 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति अधिकतम संख्या हम कह सकते हैं 17 है ना, 17 माइनस 1 अर्थात 16 हो सकती है। अधिकतम की बात हो रही है, तो अधिक से अधिक 16 संख्या हो सकती है। तो हम इस 17 में भाग लगाएंगे तो 17 में एक बहुत छोटी राशि है, या दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे। अब हम देखते हैं, अब भी छोटी राशि है, तो यहाँ एक 0 लगा देते हैं और यहाँ भी एक 0 लगा देते हैं। इस प्रकार हम इस भाग को पूरा करते हैं। तो 17 का पहाड़ा बोलते हैं, 17 पंजे 85। इस प्रकार हम जब यहाँ भाग लगाएंगे तो हमारा जो भाग है वो यहाँ समाप्त होगा। हम यहाँ एक शून्य बढ़ा सकते हैं, एक और नहीं बढ़ा सकते, जब ऑलरेडी हम यहाँ बढ़ा चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संख्या आई है, ये अंक जो है ये अधिकतम 16 है ना। इस प्रकार 1/17 है तो अधिकतम हम कह सकते हैं 16 हो सकती है। यदि मान लो अपने पास में 1/16 अगर होगा तो हम कह सकते हैं अधिकतम संख्या 15 हो सकती है, एक कम कर देंगे। तो यहाँ पर 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति अधिकतम संख्या जो होगी वो होगी 17 माइनस 1, हमने लिख दिया 16 हो सकती है। और हमने इसको अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया, तो हमने विभाजन क्रिया भी यहाँ पर करके देखिए, ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे है प्रश्न क्रमांक 6 P/Q, जहां Q बराबर नहीं 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। आपको P/Q यानी कि परिमेय संख्या के रूप में उदाहरण लेने हैं जहां P और Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करता हो। मान लिया जाए ऐसे, इस सवाल को हम हल करते हैं। अब P/Q के रूप में परिमेय संख्या किस रूप में चाहिए, P/Q के रूप में परिमेय संख्या होनी चाहिए, तथा जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे मैंने लिखा 1/5, 1 और 5 में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और ये P/Q के रूप में भी है। मान लिया जाए अपन लिखते हैं 1/4, ये भी संख्या ऐसी है जिसका P/Q के रूप में है और इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और ले लेते हम 7/4, और ले लेते हम 11/8, और संख्या ले ले मान लो
33/5। ऐसी कुछ संख्याएं हमने ली है जिनमें p/q के रूप में है और एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों संख्या एक दूसरे के पहाड़े में ना आती हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 1 में 5 का जब भाग लगाएंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 0.2। 1 में हम 4 से भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 0.25। 7 में 5 का जब भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा 1.75। इसी प्रकार 11/8 में, अब 11/8 में 11 में जब हम 8 का भाग लगाएंगे आएगा 1.375 और 33/5 इसमें 5 से भाग लगाएंगे हम 5-30 लगभग ही आया। तो अब हमने ये देखना है कि 5 के अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। 5 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसका मतलब है कि 5 का हम जब एलसीएम निकालते हैं तो आता है 5 की पावर 1। हर में यहाँ 4 है, इस 4 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो आता है 2 की पावर 2, यानी कि 2 गुणा 2। ये जो 5 है इस 5 के भी हम अभाज्य गुणनखंड यानी कि हम एलसीएम निकालते हैं इसका तो ये आता है 5 की पावर 1। इस प्रकार ये जो 8 दिया है इस 8 के भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2 की पावर 3। किस प्रकार, जैसे ये 8 है, इसमें 2 से हमने लघुत्तम लगाया, 2 चौका 8 फिर 2, इस प्रकार ये 2 की पावर 3 आ गई। अब अगला है हमारे पास 5, तो इस 5 के भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो ये आता है 5 की पावर 1। तो कहने का मतलब ये है कि जो संख्याएं हमने ली है उनका यदि हमें संख्या का 7 दशमलव चाहिए तो हमें हर के में 2 और 5 ऐसे संख्याओं का गुणनखंड यहाँ पर चाहिए। तो यदि संख्या का 7 दशमलव है तो जो Q है, Q के लिए यानी कि हर के लिए, जो हर में जो राशि है हमारी वो उस हर के लिए 2 की घात या 5 की घात या दोनों का होना आवश्यक है। यदि आपको 7 दशमलव चाहिए तो जो संख्या मैंने जानबूझकर पहले से ऐसी ली थी जिनमें 5 और 2 के गुणनखंड हमें मिल जाएं, तो 7 दशमलव के लिए हमें Q जो लिखना पड़ेगा वो 2 और 5 की घात के रूप का होना चाहिए। या 2 और 5 दोनों होंगे तो दशमलव कैसा होगा, शांत होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि हर जो है वो 2n और 5m के रूप का होना चाहिए, जहां n और m क्या है, पूर्णांक है। यह भी आपको समझ में आया होगा। आगे है प्रश्न क्रमांक 7। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी मतलब अशांत हो और ये अनावर्ती शब्द है अपरिमेय के लिए। तो हमें यहां लिखना पड़ेगा 3 परिमेय मतलब जिनका प्रसार अनवसानी और अनावर्ती हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 संख्याएं लिखते हैं, है ना। यहाँ पर आवर्ती हमने देखा था, है ना, अशांत और आवर्ती, यहाँ अशांत और अनावर्ती, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, मान लो ये मैंने लिखा है ना, ऐसी संख्या क्या है हमारी, अनवसानी अनावर्ती। मान लो और मैंने लिखा
है ना। इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती है? अनवसानी अनावर्ती है। मान लो एक और संख्या ले लेते हम, ये मैंने लिखा ये भी आपको समझ में आया होगा कि ये अपरिमेय की बात हो रही है, अनवसानी अनावर्ती संख्या है। ठीक है, तो हमने शांत भी देखा था, है ना, शांत में भाग आगे तक जाता नहीं है, और ये अनवसानी अनावर्ती के कुछ उदाहरण है, आपने इसको समझ लिया होगा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। अपरिमेय आप जानते हो जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय कहलाती है। वो अपरिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच कैसे निकालेंगे? तो हमें क्या करना है, इस 5 में 7 का भाग लगाना। हम इस 5 को 7 में जब भाग लगाएंगे तो हमें यहाँ पर भागफल जो प्राप्त होगा वो इस प्रकार का होगा 0.71428। इस भाग को आप लगाकर जब देखेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा, और इस अंक की फिर से पुनरावृत्ति होगी, इसलिए मैंने यहाँ बार लगा दी। उस प्रकार से मैं 9/11 को भी जब भाग लगा के देखता हूँ, 9 में जब आप 11 का भाग लगाएंगे तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो 714285। इस प्रकार का आपको एक डिजिट प्राप्त होगी। अब हमें क्या करना है, हमें 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो हमें जो इस 5/7 का ही रूप है या 9/11 का रूप है, इनके बीच में हम यहाँ संख्या निकाल लेते हैं। मान लिया जाए ये 0.71 है, क्या है 71 से हम, सॉरी ये इसका उत्तर नहीं है, 9/11। अब 9/11 को जब हम भाग देंगे तो लगभग ये 0.81 आएगा, है ना। अब 71 और 81 के बीच में अपने को निकालनी, 9/11 जब भाग लगाएंगे ना तो वो डिजिट नहीं आएगी, ये डिजिट आएगी। तो हमें क्या करना है, 71 से 81 के बीच की 3 परिमेय संख्या निकाल दो। तो 71 से हम आगे चलते हैं, मान लो अपरिमेय निकालनी, तो मैंने लिख दिया 72, 72 000 ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, एक संख्या ये हो गई। और 72 71 और 81 के बीच में 72 73 आप कुछ भी संख्याएं लिख सकते हैं। मान लो मैंने एक बना ली 73, ये संख्या हो गई। एक बना ली मैंने 75, 89 बना लो, बोले आप 81 79 बना लो आप, है ना। तो ये हो गया आपका 74। ये सारी चीजें आपको पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, परिमेय और अपरिमेय, तो वहां से आपको सारा समझ में आएगा। सीक्वेंस में आप वीडियो को देखेंगे तब। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी यहां पर समाप्त होता है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन 9वां, बताइए कि कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी अपरिमेय है। तो पहले नंबर पर लिखा करणी 23, यानी कि ये संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्या है और ये पूर्ण वर्ग भी नहीं है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये अपरिमेय संख्या है। अब क्योंकि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, दूसरा 225, हम जानते हैं 225 का वर्गमूल होता है 15, 15 को 2 बार लिखते हैं 225 बनता है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है। तीसरे नंबर पर 0.3796, अर्थात ये भी क्या है आपकी, ये शांत दशमलव है, तो कहने का मतलब है कि यह भी एक परिमेय संख्या है। किस वजह से, शांत दशमलव है, ये भाग पूरा खत्म हुआ होगा इसलिए शांत दशमलव है, और मेन तो है हमारा परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या है ना। चौथे नंबर पर 7.478478, ये जो हमें डिजिट प्राप्त हुई है यह, और इसमें आगे तक ऐसा है, इसका मतलब ये भाग आगे तक चलेगा तो ये अशांत है। क्या है, अशांत है। तो हम ये कह सकते हैं, अभी हमें पूछा है परिमेय और अपरिमेय का, तो कहने का मतलब ये कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन किस प्रकार की है, अशांत आवर्ती। पांचवें नंबर पर 1.1
ये जो डिजिट हमें प्राप्त हुई है, तो कहने का मतलब है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि यहां पर पुनरावृत्ति नहीं हो रही, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। यह भी आपको समझ में आया होगा।